हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुना है। माय नेम इज़ नीता कुलंदी, एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। काफ़ी दिनों के बाद मेरी बात हो रही है। ऑब्वियसली थोड़ा सा बिजी थी, बट अभी वी एक्चुअली आई ट्राई टू गेट ऑफ माई सम टाइम फॉर दिस डाउनलोड्स। आई एम गेटिंग फ्यू डाउनलोड्स। और ये एनर्जी जो डेस्टिनी स्वैप की एनर्जी है, दिस इज़ दी वीकली एनर्जी रीडिंग। ये पूरा वीक जो कमिंग वीक है, इट्स गोइंग टू एक्सपोज ऑल काइंड ऑफ एनर्जी स्वैप, डेस्टिनी स्वैप। 16 years, 10 years, 7 years cycles closing with the destiny swapper person, right? जिसे कॉपी कैट भी कहते हैं हम लोग। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें मुझे मालूम भी हुई हैं और कुछ डाउनलोड्स भी हैं। सेम सबसे पहली बात है कि डेस्टिनी स्वैप होती कैसे है। होता क्या है कि हम लोगों से पहले जो हमारे साथ जो लोग होते हैं, स्पेसिफिकली जो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, जिनके अंदर जेलसी पॉइंट, क्योंकि ये मेंटल एक डिजीज़ होती है जेलसी। आई एम सॉरी टू से आई एम सेइंग हियर, बट दिस इज़ द करेक्ट। एक होती है जेलसी नॉर्मल लेवल पे, यानी कि आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो, यू नो, इट्स अ गुड वे। बट समटाइम इज़ jealousy turn into a grudges, and in this way कि you can try to take away everything from others that you wanted for your own self. इसे कहते हैं सेल्फिशनेस। तो सेल्फिशनेस वो लोग करते हैं जिनके अंदर सेल्फिशनेस नहीं होती, लाइक जिनके अंदर प्योर लव की एक एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने लिए एक लव को फील कर सके। सो दैट्स वाई दीज पीपल ट्राई टू स्टील फ्रॉम अदर्स। ओके, तो दिस इज़ अ सम काइंड ऑफ मेंटल स्टेट डिजीजेस जो साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली वे में वर्क आपके लोगों के दिमागों में होती है। ओके, अब डेस्टिनी स्वैप होने के लिए सबसे पहले जो जेलस इंसान है वो आपके ज़ाहिर बात है, वो आपको स्टडी करता है, उसको पता है, करता है। आई एम जस्ट जनरली टॉकिंग, ओके, आई एम नॉट हेयर टॉकिंग अबाउट एनी जेंडर स्पेसिफिकेशन। आई एम हेयर ओनली टॉकिंग अबाउट माई डाउनलोड्स, राइट। क्या होता है कि जो जेलसी लोग होते हैं वो आपके अपोजिट सेक्स भी हो सकते हैं और सेम सेक्स भी हो सकता है। दैट्स नॉट दी थिंग्स कि अभी अपोजिट सेक्स ही करते हैं या सेम सेक्स नहीं करते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी चीज़ों को स्टडी करते हैं, वो आपको देखते हैं, आपकी कुछ चीज़ें आपके सामने अभी अवेकन नहीं होती, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारे अंदर हमारी खुद की, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हमें, हमारे डिवाइन ने हमें एक, जैसे कहते हैं ना, बॉक्स को रैप अप करके, गिफ्ट को रैप अप करके भेज देते हैं। हमारे अंदर गिफ्ट्स है, हमारे अंदर नॉलेज है, हमारे अंदर विजडम है, हमारे अंदर अनगिनत अनलिमिटेड टैलेंट्स और स्किल सेट हैं, जो कि हमें तब पता चलता है जब हमारे पास कोई ऐसा वक्त आता है या कुछ ऐसे सिनेरियोज हमारी लाइफ में आते हैं कि हम लोगों को उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। और ये सब चीज़ें, टैलेंट और ये सब चीज़ें, ये कनेक्टेड हमारे होते हैं हमारे कॉस्मिक एनर्जी से, और हमारा नेटल चार्ट इसमें बहुत बड़ा वाइटल प्ले रोल करता है। इसमें उसका वाइटल रोल होता है मिड हेवन पॉइंट जो होता है, वो पॉइंट होता है जिसमें आपकी ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, आपका सोशल स्टेटस, आपकी मनी मैटर्स बहुत ओपनली एक्सप्लेन होते हैं। यानी कि उसमें बताया जाता है कि कौन सा ज़ोडिक साइन, कौन सा ज़ोडिक साइंस के साथ किस प्लैनेट की एनर्जी वहाँ पे वर्क कर रही है। देखिए, हमें कंफर्मेशन भी आ गया इस चीज़ को कि वो कर रही है कि जिसकी वजह से हमारा वो मिड हेवन पॉइंट पे हमें क्या क्या मिल सकता है अगर हम अपने असेंडिंग पॉइंट पे हों, यानी कि अपने नॉर्थ नोड में हों। दैट इज़ दी मिड हेवन पॉइंट, जिसे एमसी पॉइंट भी कहते हैं। लिलिथ क्या होते हैं, हमारे ट्रॉमास होते हैं, ठीक है। और मून क्या होती है, मून हमारी नेचर होती है, जो कि हमारे अंदर हिडन होती है। जब समटाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर ट्रू नेचर। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, लेकिन एक 3D लेवल पे, नॉट अ स्पिरिचुअल वे में, नॉट अ पर्टिकुलर लेवल पे। कॉपी से मुराद, आई एम नॉट सेइंग कॉपी कैट, आई एम जस्ट सेइंग हियर कि हम जो लोग दूसरे करें तो हम कोशिश करते हैं हम वो करें। कभी कभी हम उसमें फेल हो जाते हैं, बिकॉज हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, राइट। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट चीज़ें,
फिर हमें पता चलता है यार ये हमारे अंदर अच्छा है, ये हमारे अंदर अच्छा है, राइट। तो इट्स अ लर्निंग जर्नी है हमारी, ठीक है। कभी हम किसी से इंस्पायर हो जाते हैं। इंस्पायर होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इज़ नॉट अ कम टूवर्ड्स दी बैड एनर्जी ऑफ जेलसी। नो, दिस इज़ अ गुड थिंग कि भाई एक पर्सन ने कुछ किया है तो आप भी कुछ करना चाहते हो, गेट दिस सब इंस्पिरेशंस, try to change your word, change your stuff. Sorry about that. ताकि आप चीज़ों को कर सको, राइट। ये सब चीज़ें हम एक्सपीरियंस से करते हैं। तो जो मून होता है, मून हमारा वो वाला एनर्जी होता है। अगर हम लोग सन हमारा फॉर एग्जाम्पल कुछ और है, लेकिन मून हमारा अपोजिट होगा। लाइक मून एक हमारी डार्क साइड होती है, हमारी शेडोज़ होते हैं, लेकिन शेडोज़ हमेशा बुरे नहीं होते। फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है समझने की। शेडोज़ कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो शेडोज़ आपके ऊपर हावी नहीं होते तो अच्छे होते हैं। लेकिन वही शेडोज़ जब आपके ऊपर हावी हो जाते हैं तो आपके लिए अच्छे नहीं होते, वो आपको कवर अप कर लेते हैं। वो डिफरेंट एंटिटीज़, डिफरेंट एनर्जीज़ के थ्रू आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, एक इंसान अवेयर नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट अवेकन about her or his self, right? But other people who is jealous on the other side, who is try to swapping these energies to other person, and जिसने एक टारगेट बनाया हुआ कि इसके मैं स्वैप करूँगा, इसको एनर्जी भी से स्वैप करूँगी और इससे एनर्जी भी स्वैप होगी और साथ से इसकी डेस्टिनी, क्योंकि हमारी डेस्टिनी इज़ अप टू आवर एनर्जी। अगर हमारी जितनी एनर्जी अच्छी होती है, जितनी हम लोग अच्छी एनर्जी में रहते हैं लाइफ में, हमारी उतनी अच्छी हमारी डेस्टिनी जो है वो मोर ज़्यादा क्या कहते हैं हाई लेवल पे हमें चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि हमारी एनर्जी अट्रैक्ट करती है डिफरेंट गुड एनर्जीज़। जब हम खुद गुड एनर्जीज़ में रहते हैं तो लोग भी आते हैं, राइट। तो ये स्वैप एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। जब वो स्वैप करने लगते हैं किसी और के साथ एनर्जी, तो वो सबसे पहले उसको स्टडी करते हैं स्पिरिचुअल वे में, उसके ऊपर डिफरेंट रीडिंग्स करेंगे। एक तो पहले मैं बात बता दूं, ये कार्मिक टाइप की एनर्जी होती है, नेगेटिव लोग, जो कि ऐसे लोगों की रीडिंग करते हैं जो कि मौजूद नहीं है। अगर कोई पर्सन मौजूद नहीं है और आप उसको उसकी बगैर परमिशन के, अगर वो बंदे को पता ही नहीं, आप उसके बिहाइंड सीन एनर्जी उसकी कैच करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू रीडिंग, इट्स द टेरिबल सिन इन द स्पिरिचुअल वे। वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो जो लोग ये करते हैं वो ऑब्वियसली तो उनको पैसा मिल रहा है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि दूसरे पर्सन की क्या इंटेंशन है जो उसके पास आया है, राइट। सेकंड होता है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट होता है 12th हाउस। हमारा 12th हाउस होता है हिडन। वो हमारी साइकिक पावर से होता है, वो हमारी सोच, हमारे अंदर के खुद की कल्ट टाइप की एक डार्केस्ट टाइप की एनर्जी जो होती है ना, हिडन विजडम, हिडन नॉलेज, हिडन साइड पे डीपेस्ट नॉलेज जो होती है हमारी, वो 12th हाउस होता है हमारा, ठीक है। जो 12th हाउसेज होता है, लोग ज़्यादातर टारगेट करते हैं इन 3 चीज़ों को, आपके मिड हेवन को, आपके लिलिथ को, आपके 12th हाउस को, आपके मून को। इन चीज़ों को वो स्टडी करते हैं और फिर कभी कभी हाली अब स्टडी लोग करते हैं, मैजिक नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइमिंग पीपल आर डू मैजिक थ्रू कंट्रोलिंग दीज एनर्जीज इन योर नेटल चार्ट बाय यूजिंग अ मिरर मैजिक, ताकि वो अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर सकें थ्रू योर दिस नेटल चार्ट। वो अपना नेटल चार्ट भी सामने रखते हैं और आपका भी रखते हैं, और उसकी एनर्जीज़ को और अपनी एनर्जीज़ को स्वैप करने की कोशिश करते हैं। और इसका सबसे बड़ा बैड इम्पैक्ट जो आपकी लाइफ में पड़ता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पड़ता है। क्यों? स्पिरिचुअली आपने जो अपने लिए गुड इंटेंशन क्रिएट की होती है, अच्छे काम किए होते हैं, उसका फल उस पर्सन को मिल रहा होता है जो कि दूसरी तरफ स्वैप कर रहा होता है आपके साथ एनर्जी, जो आपको पता ही नहीं। और आपको समझ नहीं आता कि यार आपको अचानक से ऐसी चीज़ें क्यों मिल रही हैं, ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं, या अचानक से ऐसे आपके साथ इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं, जबकि आप एक बुरे इंसान नहीं हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और सेम टाइम आपने, ठीक है, आपने एग्ज़ाम्स भी दे दिए हैं, मतलब स्पिरिचुअली एग्ज़ाम्स जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें क्लियर भी हो गए, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग कि वाई आई एम नॉट गेटिंग दैट आई डिज़र्विंग, राइट। ऑब्वियसली हर इंसान सोचता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे सोचो कि कौन सा पर्सन है जिसने तुम्हारे साथ डेस्टिनी स्वैप किया। कोई पर्सन ऐसा है, या तो वो लवर होता है, या कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको आपके साथ
अटैचमेंट होता है किसी न किसी वे में, चाहे सेक्सुअली हो, एनर्जेटिकली हो, फ्रेंडशिप हो, या आपका ब्लड लाइन हो। आपके हमेशा ये जो चीज़ें होती हैं ना, 3-4 चीज़ें, ऐसे ही लोग आपके साथ स्वैप कर सकते हैं एनर्जी, जिसके साथ आपका कनेक्शन है। अगर उनके साथ आपका कनेक्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं कि पूरी लाइफ कनेक्शन हो, लेकिन उस टाइम तक कनेक्शन है जब तक उसने स्वैप के लिए आपका पूरा आपके ऊपर मैजिक ना कर दिया, राइट। जब तक वो पर्सन आपके ऊपर पूरा मैजिक या फिर एक आपकी पूरी इस चीज़ को स्टडी करके प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी आप थ्रू देयर माइंड सेट भी करते हैं लोग, इंटेंशन के थ्रू भी होता है। कभी कभी लोग, हमारे लफ्ज़ जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, लोगों को पता नहीं होता। कभी कभी कोई इंसान इतना जेलिसी की पॉइंट पे होता है कि डिवाइन उसको कहता है ठीक है तुमने मज़ा लेना है, तुझे मज़ा देता हूँ, तुम्हें उस इंसान के साथ रहना है, करना है ना, उसके साथ करो। क्योंकि क्या होता है कि दूसरा इंसान अवेकन नहीं है, तो उसके लिए भी एक टेस्ट है कि तुम अवेकन नहीं हो, लेकिन दूसरा पर्सन तुम्हारे बेनिफिट ले रहा है, राइट। और उस पर्सन के उस वक्त तक बेनिफिट लिए जाएंगे, दूसरा पर्सन, स्वॉपर पर्सन, वो लेता रहेगा या लेती रहेगी। क्यों? जब तक दूसरा पर्सन अवेकन ना हो जाए। दैट इज़ द टेस्ट फॉर द अदर पर्सन, जो कि अच्छा हो सकता है, जिसके अच्छे उसने काम किए हो लाइफ में, जिसकी नेचर अच्छी हो, बट उसके साथ बुरा इसलिए हो रहा है कि वो अवेकन नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट चैलेंज इन आवर लाइफ। दैट्स वाई वी आर हेयर ऑन दिस अर्थ, राइट। हम अवेकन होने के लिए यहाँ पे आते हैं, और जब हम अवेकन नहीं होते हैं तो फिर लोग हमसे फ़ायदा इस तरह से एनर्जेटिकली स्वैप करके लोग लेते हैं हमसे एनर्जेटिकली, ठीक है। ये मुझे कुछ नज़र आया, ठीक है। दूसरा, जब वो आपकी क्या होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखो कि लोग अक्सर कहते हैं आई विश ये मेरे पास ये चीज़ हो, आई विश मेरे पास ये चीज़ मेरे पास हो, आई विश मेरे पास, वो विश कभी कभी उनकी इंटेंशन ख़राब होती है आपके लिए, तो वहाँ पे आपकी चीज़ों को ब्लॉक लग जाता है। लोग कहेंगे ये सुपरस्टिशन है। नो, इट्स नॉट अ सुपरस्टिशन, इट्स अ 110% इज करेक्ट थिंग। एक पर्सन आपके ऊपर नज़र लगा के रखे और बोलता रहे, करता रहे यार, इस पर्सन के पास ये, तुम्हारे पास तो आज ये आ गया, तुम्हारे पास तो ये आ जाएगा, सॉरी फॉर दिस, देखिए मेरे मुझे कप्स भी आ रही, मीन्स इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर दिस। तो वो एक टाइम आता है, क्योंकि आप अवेकन नहीं हो और डिवाइन ने आपको एक टेस्ट में डालना है, और दूसरा पर्सन उस चीज़ को मांगना चाहता है, तो डिवाइन हर इंसान को बैलेंस देखते हैं, ठीक है। एक इंसान की टेंशन ख़राब है, लेकिन स्टिल वो उसको चांस देते हैं कि ठीक है तुमने इस चीज़ का मज़ा लेने ले लो, ठीक है, कि तुम्हारे पास चला गया, तुम्हें जो उससे लेना था तुम ले लो। अब तुम यहाँ पे प्रे कर रहे हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो, देखो कन्फर्मेशन इज दैट वंस अगेन, ठीक है, तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो तुम लोगों को सिला उसका नहीं मिलेगा, मिलेगा उसको जो स्वॉपर होगा, क्योंकि तुम अवेकन नहीं हो। सो व्हाट इज द लेसन हियर? दूसरा पर्सन आपसे स्वैप एनर्जी तभी कर सकता है, कर सकती है, until you are get awaken from yourself who you are। क्योंकि हमारे अवेकन होने से पहले एक पर्सन ने हमें पहले ही पूरी तरीके से स्टडी कर लिया होता है, हमारी हर चीज़ को, हिडन चीज़ों को, हमारे सब चीज़ों को, जो कि हमारे अंदर टैलेंट है, वो उसको ऑलरेडी पता चुका है। लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन natal chart is very very powerful। if the person know how to read natal chart, they can know each and everything बहुत ईजीली। और ये नेटल चार्ट इतना पावरफुल है कि आप अपनी डेस्टिनी को एक्टिवेट कर सकते हो थ्रू दिस। फिर अब लोग बोलेंगे कि गलत बात बोल रही है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, डिफरेंट ज़ोडिक साइंस होते हैं। कौन सा ज़ोडिक साइन की कौन सी पॉजिटिव चीज़ है, उसको आप स्टडी करो। हाउ यू कैन गेट दिस थिंग, गेट this energy of positivity of this zodiac sign and the planet in yourself according to your house, right? तो आपका वो हाउस है वो एक्टिवेट हो जाता है। बट मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव, मुझे नहीं आता नेगेटिव करना, लेकिन जो मेरे डाउनलोड्स आए उसमें जो मुझे मिलता है मैं आपको सिर्फ वो बताती हूँ, ठीक है। मैंने कभी भी किसी को नेगेटिव नहीं किया और ना मैं कभी करती हूँ, हाँ। लेकिन अगर आप अच्छे एनर्जी रखते हो तो यू नो हाउ टू चेंज योर एनर्जीज विद इन योर नेटल चार्ट। नोबडी कैन कॉपी कैट यू। इसलिए जब हम अवेकन होते हैं, कोई भी हमें कॉपी कैट या हमारी एनर्जी स्वैप नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी पकड़ा जाता है, स्पिरिचुअली भी वो पर्सन कैच होता है, और ऑन दिस 3D पे भी। क्योंकि देखो, एक जो रियल पर्सन होता है जिसके पास बाकी में टैलेंट होते हैं, उसके पास टैलेंट की कमी नहीं होती है। कोई एक चुरा भी लेना तो उसके पास 1000 दूसरे निकल आते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज टैलेंटेड। जो दूसरा पर्सन है, जो स्वॉपर है, वो स्टक है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है उसकी, उसको दूसरी दफ़ा से नहीं कर पाएगा या कर पाएगी, राइट? तो दैट्स मेक सेंस।
लोग डाउन प्ले करते हैं आपकी सक्सेस को, आपकी गोल्स को, आपकी यूनिकनेस को, आपकी चीज़ों को, वो आपको डाउन प्ले करते हैं या उसके लिए गलत बात बोलेंगे, नहीं यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे हो, तुमने ये गलत बोल दिया, ये ऐसा नहीं, क्योंकि वो लोग स्टील करना चाहते हैं तुम्हारा वो एसेंस जो तुम्हारा है, लेकिन वो उसको डाउन प्ले करके बिहाइंड द सीन उसी को अपने लिए लेना चाहते हैं। दैट इज़ द वन बिगेस्ट मैनिपुलेशन। जो स्वॉपर्स होते हैं वो बिगेस्ट मैनिपुलेटर होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर लवर्स फैमिलीज, लवर्स एक्सेस, लवर्स गर्लफ्रेंड्स, लवर्स बॉयफ्रेंड्स, यू नो, क्योंकि जब आप सेक्सुअली किसी के साथ अटैच होते हो तो वो इजीली उसके साथ सेकंड थर्ड पर्सन जो भी अटैच होगा, उसकी फैमिली होगी या उसके अदर फ्रेंड्स एंड जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर इज दैट द चीटिंग बिहाइंड दिस इन गोइंग ऑन, दे इजीली गेट स्वैपिंग एनर्जी विद यू। और या फिर ये होता है कि आपके ही ब्लड लाइन जो है वो आपको सेक्रीफाइस करने के लिए आपकी एनर्जीज के साथ आपकी डेस्टिनी को स्वैप करते हैं, आपके ब्लड लाइन भी करते हैं। दैट इज़ दी वेरी बिटर ट्रुथ, बट दिस इज़ दी करेक्ट वे, क्योंकि उसका आपके साथ एनर्जेटिकली, अगर कोई बच्चे हैं ना छोटे होते ही अगर उनकी डेस्टिनी स्वैप की जा रही है, मीन्स आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, यू हैव टू फाइंड आउट इफ़ यू आर पेरेंट्स, you have to understand awaken about this thing, this is very important। तो वो किस तरह से हो रही है, क्योंकि उसी के ब्लड लाइन में कोई बच्चा है, बच्ची है, और उसके फैमिली के जो पेरेंट्स है वो उस बच्चे या बच्ची के साथ इस बच्ची या बच्चे का डेस्टिनी स्वैप करने की कोशिश में लगे हुए। अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्क। क्या होता है, जो जिसके साथ डेस्टिनी स्वैप हो रही होती है ना, सबसे पहले उस बच्चे के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, उसको दिमागी बीमारियां बताई जाती हैं, जैसे वो ऑटिस्टिक है, ऑटिज़म है उसको, या वो बहुत चुप रहता है, या उसमें सेंसेस नहीं है बात करने के, या कॉन्फिडेंस नहीं है। दीज आर थ्रोइंग टू मैजिक ऑन टू किड्स, ताकि उसकी एनर्जी स्वैप और डेस्टिनी स्वैप की जाए उसी फैमिली के किसी और बच्चे के साथ। ट्रस्ट मी दैट आई एम सेइंग दैट इज अ 110% इज करेक्ट। और लोग ऐसा कर रहे हैं ऑन दिस वेरी वेरी क्रूल पीपल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ। ट्रस्ट में, मैं यहाँ पे सच बोलती हूँ, मुझे पता है सच कड़वा होता है, सच अच्छा नहीं होता, लेकिन सच सच होता है। ठीक है, सीधी सी बात है। आपकी लाइफ में अननेसेसरी चैलेंजेस, एक बच्चा है वो पढ़ने भी अच्छा, उसका सब कुछ सही है, लेकिन उसको समझ नहीं आता समथिंग इज मिसिंग। क्यों? या तो उसको कोई बीमारी है, या उसको ऑटिस्टिक हो गया, अचानक से ऑटिज़म हो गया, या उस बच्चे को लिए कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको समझ नहीं आया भाई अभी तो बिल्कुल ठीक था 2-3 साल पहले, अचानक से क्या होगा 1-2 साल में, राइट। यानी कि ऑटिज़म की जो बीमारी होती है ये बचपन से सामने आती है, राइट। जब आप 2.5 साल के 3 साल के बच्चे होते हैं, आपको पता चल जाता है बच्चा ऑटिस्टिक है नहीं है, ठीक है। जब वो 2.5-3 साल में ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन वो अचानक से 4-5 साल में जी ऑटिस्टिक हो गया, हाउ इट्स पॉसिबल, राइट। सो इन दिस वे पीपल आर गोइंग टू ट्राई स्वैपिंग the kids' energies, the destiny with their own other kids within the bloodline। सबसे पहले लोग आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारी सेक्सुअल एनर्जी, बच्चों की सेक्सुअल एनर्जीज के साथ वो कैसे खेलते हैं, ऑब्वियसली ब्लड लाइन है। ओके, कंफर्मेशन फॉर दिस। ओके, तो एक सेकेंड रुकिएगा। तो क्या है, ब्लड लाइन है, तो वो इजीली उसकी एनर्जीज को वो ब्लड लाइन के साथ स्वैप कर सकते हैं, यानी रूट है आपकी, तो वो क्या करेंगे, रूट तो आपकी साथ ही एक ही तरह की रूट है, लाइक यू नो ब्लड लाइन है आपकी, सही है, और आपका दिमाग डिफरेंट है, ऑब्वियसली दिमाग हर एक का इंसान डिफरेंट होता है। सो वो क्या करेंगे, आपके क्राउन और थर्ड आई चक्रा को कंट्रोल करेंगे आपके, यानी कि अपर जो आपके वो है थ्रॉट चक्रा स्पेसिफिकली, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आए। थ्रॉट चक्रा आपका, थर्ड आई चक्रा आपका, क्राउन चक्रा, जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी डेस्टिनी जुड़ा हुआ है, वहाँ पे वो आपको ब्लॉकेजेस कर देते हैं, ताकि उसको वो आप आइसोलेटेड हो जाओ, पूरी लाइफ आइसोलेटेड हो, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए जो आपको वाकई में डिजर्व नहीं करते हैं। दीज पीपल आर ट्राई टू यूज यू, दैट्स वाई दिस पीपल कम इन योर लाइफ, बट ऑन द बिहाइंड द सीन that is the other person's destiny that you are facing right now. Why? Because the other person
हैज़ दिस काइंड ऑफ एक्ट, यानी कि वो बहुत पार्टी टाइप का बंदा है, फीमेल है, मेल है, जिसने भी डेस्टिनी स्वैप की है, लेकिन उस चीज़ का खमियाजा तुमको भुगतना पड़ा है। वो वहाँ पे सिन कर रहा है, लेकिन सिन तुम्हारे पर आ रहे हैं और तुम अच्छे काम करो और उसको उसके रिवॉर्ड्स मिल रहा है। अंडरस्टैंड हाउ इट्स टेरिबल दिस थिंग। दैट्स वाई आई एम गाइडेड टू say about these topics that is very traumatic topics, that is very taboos टाइप के टॉपिक्स हैं, बट दिस द ट्रूथ जिसको सोसाइटी रिजेक्ट करती है, बट दिस इज द बिगेस्ट ट्रूथ जो लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं इन चीज़ों की वजह से। और हम लोग समझते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जब आप किसी पर्सन से मिलते हो और आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है दूसरे पर्सन को, लेकिन उसको ऐसा फील नहीं हो रहा होता, बिकॉज उसके साथ ऑलरेडी ये हरकत हो चुकी होती है, किसी और ने उसके साथ डेस्टिनी स्वैप उस बच्ची के साथ पहले कर चुकी होती है। तो वो पर्सन अपने आप में नहीं होता। क्यों? उसकी एनर्जी छीनी गई है ऑलरेडी, और वो जब बड़ा हुआ है किसी और की एनर्जी की प्रोजेक्शन के साथ। अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऐसे डेस्टिनी स्वैप करते हैं, जैसे बड़े होकर डेस्टिनी अगर आपकी स्वैप होती है किसी के साथ, जैसे आप किसी लवर ने कर ली है, किसी फ्रेंड ने कर ली है जिसके साथ तुम्हारा एनर्जेटिकली या सेक्सुअली कोई भी कनेक्शन है, ऐसा फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, व्हाटएवर द हस्बैंड है, वाइफ है, व्हाटएवर इज दैट, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, उस पर्सन को प्रॉब्लम आता है जब आप बाउंड्री सेट करते हो। वो एनर्जेटिकली आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, इवन दिस पर्सन इज नॉट लाइकिंग यू, this person has the other lovers, but still this person want to be attached you, because why? Because this person is energy harvesting from you, energy harvest करके energy swap किसी और को कर रहा है, या वो खुद अपने साथ तुम्हारा कर रहा है। अपोजिट सेक्स भी करते हैं। ये नेचुरल लुकिंग नहीं आता। जब आप डेस्टिनी स्वैपर जो पर्सन होता है ना, वो भी नेचुरल नहीं होता, और जिसके साथ स्वैप की जा रही होती है वो भी, उसके अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जो दूसरे लोग फील कर रहे होते हैं, लेकिन वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो दैट इज़ द स्वैपिंग। उस पर्सन के साथ स्वैप हो चुकी है। सो दोनों सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो लोग यहाँ पे जो स्पेल के थ्रू करते हैं, ये तो वो था जो बगैर स्पेल के, लेकिन यहाँ पे स्पेल के थ्रू भी जो किया जाता है, सबसे पहले वो आपके जो नेटल चार्ट है उसके ऊपर मिरर मैजिक करते हैं, ताकि प्रोजेक्शन मैजिक और मिरर मैजिक के थ्रू वो चीज़ मिले जो वो आपको देना चाहते हैं, और आपकी उनको वो चीज़ मिले जो वो लेना चाहते हैं आपसे। और आपकी पूरी लाइफ प्रोजेक्शन एनर्जी और मिरर मैजिक के थ्रू कंट्रोल की जा रही होती है। लाइक जैसे किसी को जार में डाल दिया जाए, इसे जार मैजिक भी लोग कहते हैं। ऑल्टर मैजिक एंड जार मैजिक इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्वैपिंग एनर्जीज। कभी कभी क्या होता है, लोग आपका पार्टनर आपको बहुत पसंद करता है, ठीक है, आपके लिए वो रिस्पेक्ट करता है, करता है, व्हाटएवर दैट इज अ जर्नल आई एम टॉकिंग। द अदर पर्सन हु रियली जेलस ऑफ योर पार्ट, कि भाई तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ बहुत करता है, तो वो क्या करेगी या क्या करेगा, वो जानबूझ के तुम्हारे पार्टनर से फ्रेंडशिप करेगी या करेगा और उसको मिसलीड करने की कोशिश करेगी, उसके साथ सेक्सुअली कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगी, ताकि तुम्हारा पार्टनर चीटिंग करे और तुम्हारी डेस्टिनी उसके साथ स्वैप करे एनर्जेटिक। हालांकि तुम्हारे पार्टनर को समटाइम पता भी ना होगा, लेकिन ये हरकत बिहाइंड द सीन हो रही है, क्योंकि वो पर्सन उसके ऊपर मैजिक क्रिएट कर रहा है कि उसके अंदर तुम्हारी एनर्जी उसको फील हो और उसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर उसको फील हो। दैट इज़ द बिगेस्ट अनलॉफुल स्पिरिचुअली दो अनलॉफुली ये लोग वर्क करते हैं लोगों के ऊपर, वो इन दिस वे में करते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशनल वे में बात कर रही हूँ कि किसी अच्छी जगह पे आप काम करते हो और कोई स्वैपर पर्सन है वहाँ पे, और दैट पर्सन इज जेलस ऑफ योर मनी, योर टैलेंट और एवरीथिंग, what person is doing that? This person is trying to do some kind of create the rumor, some kind of stories, और जहाँ पे लोगों को मिसलीड किया जाएगा कि लोग तुम्हारी उस आइडेंटिटी और टैलेंट्स, वहाँ पे सैबोटाज तुम्हें भी फील हो कि यार कुछ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन तो कुछ और है, यानी कि जो ये फीमेल या मेल बता रहा है इसके बारे में, दैट इज़ द रियल पर्सन। तो ये स्वैपिंग ये भी मैजिक के थ्रू किया जाता है। मैनिपुलेशन, प्रोजेक्शंस, मिरर।
सो दीज आर थिंग आर क्रिएटेड बिकॉज ताकि लोग आपकी सच को जान ना पाएँ, क्योंकि ये एनर्जी स्वॉपर का गेम तब तक प्ले होता रहता है जब तक कि दूसरे पर्सन को अपने स्टैंड लेना ना आए, स्पिरिचुअली भी और एनर्जेटिकली भी। जब आपको अपनी कट कोट करनी आ जाती है, तब आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी आ जाती है, जब आपको अपनी एनर्जी हाई करनी आ जाती है, दूसरा पर्सन स्वॉप नहीं कर पाएगा, चाहे उसने जितना मर्जी मैजिक किया हो, ऑटोमेटिकली इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने, हमारी डिवाइन ने इतना पावरफुल बनाया है, नो बडी कैन डू मैजिक ऑन अस अनटिल अनलेस वी आर आवर माइंड इज नॉट इन अंडर आवर कंट्रोल और वी आर नॉट हैप्पी विद आवर सेल्फ, वी आर नॉट नो हाउ टू लव आवर सेल्फ। सो जब हम लोग डाउन होते हैं तब ही मैजिक हम पे होता है। जब आप डाउन नहीं होगा, इसीलिए कहते हैं जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उन पर मैजिक नहीं होता। लेकिन जब लोगों के दिमागों को बचपन से ही उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो ऑब्वियसली उन पर मैजिक हो रहा होता है। तो ये बड़ा अनलॉफुल एक्ट हो रहा होता है इस दुनिया में, बट लोग क्या कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छा, इसके अंदर एक बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको बताऊं, लोग यहाँ पे गेम कैसे खेलते हैं कि एक पर्सन ने आपको स्टडी कर लिया, उसको पता है, मैं उस पर्सन की बात बता रही हूँ जिसकी बड़े होकर स्वैप हुई है, थ्रू उसके लवर्स, थ्रू उसके फ्रेंड्स, थ्रू उसके अदर फैमिली मेम्बर्स एंड वॉट एवर इज दैट, यू कैन से दैट हो सकता है उसके पर्सन की फैमिली मेम्बर्स ने किया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लोग आपको स्टडी करते हैं थ्रू डिविनेशंस, डिफरेंट चीज़ें, आपके नेटल चार्ट, सब चीज़ें करते हैं और आप अवेकन नहीं हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि डिवाइन भी कहते हैं ठीक है यार, अवेकन नहीं है, इसको ज़रा ये मज़ा चखने दो, ये इसका टेस्ट है, राइट। तो दूसरा पर्सन जो स्वॉपर होता है उसने स्टडी कर लिया है, अब वो चीज़ें जो आपके अंदर ऑलरेडी आपका टैलेंट है, वो पर्सन ऑलरेडी उसको थ्रू मैजिक, थ्रू मिरर प्रोजेक्शन और मिसलीडिंग के थ्रू वो चीज़ें अपने साथ रख लेती है और वो अचानक से वो सब करना शुरू हो जाती है या हो जाता है जो कि शायद इस पर्सन का था, राइट। अंडरस्टैंड वन थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पर्सन जब अवेकन नहीं है और दूसरा पर्सन उसके ऊपर हावी होकर उसके सारे कुछ वही कर रहा है, यानी कि दिस पर्सन इज स्टडी समथिंग एल्स और ट्राई टू शो टू अदर पीपल, जो उसके बचपन के दोस्त हैं उनको भी पता है कि ये कुछ और है ये पर्सन, लेकिन अचानक से वो पर्सन कुछ और निकल आता है, राइट। क्यों? जैसे अभी मैं बचपन से राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ, हाँ, मैं किसी को बताया नहीं, मेरे घर वाले जानते हैं, राइट। मैं लिखती थी हमेशा से, मैं पेंटर थी हमेशा से, मुझे आर्ट्स बहुत पसंद था, मतलब मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ अभी नहीं हुई जो डिफरेंट हो, हाँ, बट मैं पहले हर चीज़ को छोड़ चुकी थी या फिर उसको एक तरह की साइड लाइन कर दिया था अपने। लेकिन जब मैंने अपने इनर चाइल्ड को एक्टिवेट किया तो ऑब्वियसली हर चीज़ मेरे पास सामने आ गई। मेरे पास और भी बहुत सी टैलेंट जो मैं करती गई हूँ और आई एम यूजिंग दीज टैलेंट्स राइट नाउ इन माई लाइफ इन डिफरेंट एरियाज, इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सिंपल इज दैट, राइट। मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती हूँ बिकॉज मैं उन चीज़ों को यूटिलाइज करती हूँ जो मेरी इनर चाइल्ड रियल एनर्जी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि मैं किसी और को देख के करी, नो। लेकिन मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि बचपन से ही कुछ और हैं, बट वो बड़े होके उन्होंने कुछ और करना शुरू कर दिया। वो अचानक से कुछ ही सालों में, क्यों, उसने कॉपी स्वैप करने की कोशिश की एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली। वो पर्सन अचानक से डिफरेंट ही वे में वो काम करने लग पड़ी या करने लग पड़ा जो कि किसी और का था। और दिस पर्सन नाउ क्लेम कि द अदर पर्सन इज कॉपी कैट, जबकि जो स्वॉपर है दैट इज द कॉपी कैट। अंडरस्टैंड? तो क्या होता है कि जब ये पर्सन अवेकन होता है, जिसके रियल चीज़ें होती हैं, रियल टैलेंट होते हैं, जिससे एनर्जी स्वैप की जा रही होती है, वो पर्सन वो क्लेम कर देता है कि नहीं यार, जब वो अवेकन हो जाता है तो वो कहते हैं नहीं, आई एम द वन। तो अगर उसने कुछ ले भी लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता, उसके पास बहुत टैलेंट है, क्योंकि दिस इज द ओरिजिनल पर्सन, राइट। जो कॉपी कैट है, वो जो क्लेम कर रहा है, कर रही है, वहाँ पे टेबल टर्न हो जाते हैं, यानी कि सच बाहर आ जाता है। लेकिन कभी कभी जो दूसरा पर्सन अवेकन नहीं होता, पूरी लाइफ यही कॉपी कैट बॉय गर्ल जो भी है, जिसने उसके साथ स्वैप किया है एनर्जी, स्वैपर जो है वो उसकी एनर्जी को और उसकी लाइफ को कंट्रोल करने में लग जाता है या लग जाती है, और क्लेम करती है, ये करता है कि दूसरा पर्सन कॉपी कैट है, अगर वो अवेकन होकर कुछ करना भी चाहे तो। सो दैट इज द थिंग हाउ हॉरिबली पीपल यूज्ड यू एंड कंट्रोलिंग योर माइंड सेट थ्रू डेस्टिनी स्वैपिंग। I hope you like it, और I hope you understand it, how it's important। unnecessary चीज़ें आना, unnecessary
हमको अनईज फील करना अपने अंदर, क्योंकि तुम लोगों को पता है, क्योंकि हमारी खुद की इनर सेल्फ हमें बता देती है कि व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट कनेक्टेड, राइट? बिकॉज हमारी थॉट प्रोसेस और हमारे एक्शन सेम होने चाहिए नेचुरली, बट अगर वो सेम नहीं है, इट्स मीन समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, समबडी इज गोइंग creating something behind the scene with our energies. So try to find out and try to catch these people and awaken. Try to do some cord cutting. खुद करो, किसी और से मुझे नहीं पता, लेकिन cord cutting जो आप खुद कर सकते हो कोई भी नहीं कर सकता. Try to cord cutting energetically, spiritually, sexually, financially, emotionally, all area of your life. Do cord cutting first. Especially psychically and telepathically. Look, telepathically and psychically try to control your mind. So it's really, really important. Cord cutting, create the boundaries. And do meditate. If you want to, if you do not want to meditate, try to love yourself. Try to do something that you really like to do in your life. It is the things that try to help you out to develop your energy more and more high. Nobody can swap your destiny with you. Nobody can steal any energy from you. Nobody can create anything on your energy, through your energy. Okay, thank you so much. I hope you like it. See, अब मैं देखूंगी अभी मैं शायद रीडिंग करूँ ना करूँ. I will see that. Thank you so much. Bye.